हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज मैं पढ़ाने वाली हूं आपको कि यूपीआई के नियमों में कुछ बदलाव हुए हैं। वैसे तो हर महीने आपको कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है कि भाई यूपीआई के नियमों में ये बदलाव हो गए हैं, वो बदलाव हुए हैं। लेकिन इससे पहले जितनी बार भी बदलाव हुए हैं वो हुए हैं हमेशा वेरिफिकेशन को लेकर के, कि अब वेरिफिकेशन ऐसे होगा और अब वेरिफिकेशन आपको इस प्रकार करना होगा। आज का आर्टिकल हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपीआई जो है आपके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। आप 5 रुपए की चीज से लेकर के 5,000 तक की चीज यूपीआई के माध्यम से खरीदते हो। सब्जी से लेकर के शॉपिंग तक सब आपका यूपीआई के माध्यम से होता है। तो एग्जाम के लिहाज से तो जरूरी है ही, साथ में आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है उसके लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या बदलाव किए जाएंगे फरवरी माह में, ये हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। तो डिजिटल भुगतान के लिए नए युग का आरंभ किया जा रहा है। तो थोड़ा बहुत अगर आइडिया आपको दे दूं तो जो लेटेंसी रेट है, जो मतलब आप स्कैन करते हो और स्कैन करने के बाद जो घूमता रहता है सर्कल कि अब पेमेंट हो रहा है, प्रोसेसिंग, उस समय को घटाने की बात कही गई। अब कितना था और कितना कर दिया गया है मैं समझाऊंगी अभी आपको। क्लास को स्टार्ट करें, पहले बात करते हैं स्प्रिंग सेल के बारे में, जो 6 फरवरी 2026 तक रहने वाला, बस लास्ट ही है ये। शानदार मौका है। ऑफलाइन क्लासेस में हम आपको 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, जो हमारी दिल्ली और प्रयागराज में संचालित हो रही हैं। ऑनलाइन और लाइव क्लासेस में हम आपको 75% के साथ साथ 10% का एडिशनल डिस्काउंट दे रहे हैं। तो नंबर लिखा हुआ है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritiyes.com की वेबसाइट में। बात करते हैं चर्चा में क्यों है, तो यूपीआई मतलब जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के फरवरी 2026 में कुछ नियमों में बदलाव किया जा रहा है। तो एनपीसीआई के साथ मिल करके क्या बदलाव हुए हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला उद्देश्य इनका है कि लेन देन को और तेज किया जाए, सुरक्षित हो और यूजर कंट्रोल हो। इसका मतलब कंट्रोल जो है यूजर के हाथ में हो, ना कि किसी और के हाथ में। और मोस्ट इंपोर्टेंट पहला पॉइंट यहाँ पर यह था कि तेज करना है पेमेंट सिस्टम को। तो अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे, जब यूपीआई आया था तो जो पेमेंट सिस्टम या पेमेंट करने के बाद कई बार आपको मिनटों का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब इसको घटाते घटाते कुछ सेकंड्स तक लेकर आया गया है। तो बात करते हैं प्रमुख यहाँ पर क्या क्या चीजें बदलाव किए गए हैं। तो बड़े अमाउंट वाले ट्रांजेक्शन में सुरक्षा बढ़ जाएगी, ठीक है। ऑटो पेमेंट सब्सक्रिप्शंस में यूजर कंट्रोल मिलेगा। अब ये क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा, जब किसी वेबसाइट का, मान लीजिए आपने नेटफ्लिक्स सब्सक्राइब किया है, प्राइम सब्सक्राइब किया है, या जो है गाने सुनने के लिए जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अगर आप उनका सब्सक्रिप्शन ले लेते थे तो वो आपसे पूछते थे कि क्या ऑटो पे लगा दें। ऑटो पे में आपने क्लिक किया और आपके मन में होता था कि शायद अगले महीने ये हमसे पूछेंगे। लेकिन कई बार देखा गया कि आपसे पूछे बिना ही महीने दर महीने आपके अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, और उस पैसे का जो पैसा कटा है कई बार उसका नोटिफिकेशन भी नहीं आता था। फिर आप जब बैलेंस चेक करते तो पता चलता था कि 1,000 रुपए किस चीज के तो कटे हैं। अब आप सोचते थे कि कहाँ से कटे हैं, ट्रांजेक्शन पे जाते थे, वहां पे दिखाई नहीं देता था कि कहाँ कटे हैं। फिर आपने देखा ऑटो पे में, तो ये जो है अब यूजर के कंट्रोल में कर दिया गया है। लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति यूपीआई आईडी इस्तेमाल नहीं करता है तो वो काम नहीं करेगी, अगर, और इसको जो है हम डॉर्मेंट जो है घोषित कर देंगे। अगर आपको फिर से अपनी यूपीआई आईडी को चलाना है तो आपको फिर से यहाँ पर रीवेरिफिकेशन कराना होगा, अदरवाइज ये काम नहीं करने वाली है। तो अगर आप सोचे कि महीनों और सालों तक अपना यूपीआई सिस्टम इस्तेमाल ना करे और वो काम करता रहे, तो सॉरी, नहीं करेगा। पेमेंट फेल होने पर या अटक जाने पर उसी दिन आपको पेमेंट वापस किया जाएगा, बैंक वालों की जिम्मेदारी है। पहले क्या होता था, उसी दिन क्या, कुछ ही घंटों में, मतलब 1-2 घंटों में आपके पास पैसे वापस आ जाने चाहिए। पहले था कि 24 आवर्स लगेंगे सर, मैडम 72 घंटे लगेंगे। अब ये सिस्टम खत्म कर दिया गया है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो बदलाव हुआ है, यहाँ पर है एपीआई में बड़े सुधार किए गए हैं। तो पहले होता था कि जब आप पेमेंट करते थे, स्कैन करने के बाद मिनिमम 30 सेकेंड्स लेता था एक पेमेंट होने में, इसको कम करके 10 सेकेंड कर दिया गया है। तो 10 से 15 सेकेंड में आपका पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। सिस्टम लोड कम करने के लिए जो है चेक स्टेटस कॉल्स पर लिमिट 2 घंटे में मैक्सिमम 3 बार रखी गई है, ताकि आप जो है जल्दी से चीज़ों को देख पाएं। तो जो प्रोसेसिंग में आप अटक जाते थे और सांसें आपकी तेज हो जाती थी कि अरे पेमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, वो यहाँ पे काम खत्म कर दिया गया है, मतलब हो जाएगा बहुत जल्दी। ये जो अपडेटेड वर्जन है वो हमने समझ ही लिया है। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस वह सेतु है जो बैंकों और यूपीआई एप्स को जोड़ता है। तो एपीआई क्या है, तो बैंक्स और जो भी आपका पेमेंट सिस्टम है या पेमेंट एप्लीकेशन है, पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे है, उन दोनों को जोड़ने का काम करता है। नए नियमों के तहत एपीआई की क्षमता और स्पीड बढ़ाई जाएगी। बैंक और ऐप्स के बीच डेटा का आदान प्रदान और तेज और भरोसेमंद तरीके से किया जाएगा। तो ट्रांजैक्शंस जो अटक जाते थे, इनकी जो है संख्या को न्यूनतम करने के लिए ये नियम कानून लाया गया है। अब बात करते हैं भारत में यूपीआई अर्थव्यवस्था की धड़कन है, जाहिर सी बात है। आज आपको किसी व्यक्ति के
जेब में 1,500 रुपये कैश मिलना बहुत बड़ी बात लगती है, क्योंकि लोग नहीं रखते हैं। तो आदत हो गई है हमें 5 रुपये से लेकर के 50 रुपये, 500 रुपये, 50,000 तक का भी हम ट्रांजेक्शन्स यूपीआई के माध्यम से करते हैं। तो लिखा भी है, सब्जी से लेकर के बिल भुगतान हर प्रकार का यही इस्तेमाल हो रहा है। इतनी विशाल मात्रा में हो रहे लेन देन के लिए अधिक शक्तिशाली और अनुशासित प्लेटफॉर्म हमारे पास होना चाहिए। तो 139 लाख करोड़ यूजर्स थे हमारे पास 2022-23 में, और वर्तमान स्थिति अगर आप देखेंगे तो 230 लाख करोड़, तो लगभग डबल के आसपास हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और कुछ ही सालों में ये सारा हो गया है। रिकॉर्ड प्रदर्शन हमने यहाँ पर समझ लिया है। और एक चीज़ और समझें तो 49% ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट में हिस्सेदारी हमारी है। मतलब पूरी दुनिया में जितना भी पेमेंट ऑनलाइन या रियल टाइम पेमेंट्स के माध्यम से होता है, उसमें से 49% इतना बड़ा हिस्सा भारत में किया जा रहा है। 17 बिलियन जो है अगस्त 2025 में ट्रांजैक्शंस हुए हैं। ये 2025 का डेटा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 17 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं। हम राशि की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको भेजा, आपने मुझे भेजा, ये 2 ट्रांजैक्शंस हुए, और इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस है 17 बिलियन। बात करते हैं वर्तमान में जो भी देश हैं जहाँ पर आप यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हो। भूटान है, फ्रांस है, मॉरिशस है, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका है। IMF 2025 के अनुसार यूपीआई दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, दुनिया की सबसे बड़ी, ठीक है। एशियाई वर्ल्ड वाइज रिपोर्ट 2024 के अनुसार देखें तो रियल टाइम में जितना भी दुनिया में पेमेंट होता है उसका 49% कहाँ होता है, भारत में होता है। डोरमेंट यूपीआई आईडी हमने समझ ली है। अगर आप लंबे समय तक किसी यूपीआई अकाउंट को इस्तेमाल नहीं करेंगे वो डोरमेंट बन जाएगा, और अगर दोबारा इस्तेमाल करना है तो आपको रीवेरिफिकेशन कराना होगा। इससे क्या होता है कि अगर कोई फालतू अकाउंट है तो इस प्रकार के अकाउंट्स को ब्लॉक करने में मदद मिलती है। बैंक और ऐप्स की जिम्मेदारी हमने समझ ली है। बैंक की जिम्मेदारी है कि अगर पेमेंट फेल होता है तो विद इन कुछ ही घंटों में आपको पेमेंट वगैरह जो भी होगा वो वापस किया जाएगा। यूजर को स्पष्ट जानकारी दी जाएगी। कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है कि कैसे और क्या करना है। अब हम यूपीआई की जो है विकास यात्रा समझ लेते हैं। 2016 में यूपीआई लॉन्च होता है, 2018 में भीम ऐप आता है, 2020 में ऑटोपे और कॉन्टैक्ट लेंस जो है पेमेंट सिस्टम लेकर के आया है, 2023 में क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन पेमेंट लेकर के आया गया, 2024 में अंतर्राष्ट्रीय विस्तार हुआ, और जो है यहाँ पर 2026 में हमने देखा कि 10 सेकंड में पेमेंट हो जाएगा। यही सारा लिखा हुआ है, उसको थोड़ा सा वेरीफाई करके या कह सकते हैं स्पेशली जो है थोड़ा सा ब्रॉड करके बताया। बैंक से ट्रांसफर होना शुरू हुआ, 18 में लॉन्च हुआ, सभी बैंकों को कनेक्ट करना शुरू किया गया, 2019 में QR कोड वगैरह आ गया, 2020 में जो है यहाँ पर ऑटो पे फीचर्स आ गए थे, 2021 में ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ ताकि दुनिया के देशों में भी हम कनेक्टिविटी बढ़ा पाए, 2022 में फास्टर यहाँ पर हुआ, सेटलमेंट सिक्योरिटी अपग्रेड शुरू हो गए, 2023 में क्रॉस बॉर्डर जो है P2P भूटान, मॉरिशस, नेपाल में शुरू हुआ 2023 में, 2024 में आप देखेंगे UAE, सिंगापुर, कतर, श्रीलंका और फ्रांस में शुरू किया गया, 2026 वाला हम देख रहे हैं 10 सेकंड वाला है, और API सुधार, ये सारा अभी हमने ऑलरेडी समझ लिया है। ये भी हमने बता दिया 49% ट्रांजेक्शन पूरी दुनिया का होते हैं। ये सारे देश भी हमने देख लिए हैं कि कहाँ कहाँ पर हो रहा है। यूपीआई के फायदे हमको पता है कि पेमेंट अगर फेल्ड होता है तो तुरंत समाधान मिलता है और आपको पैसे वापस मिल जाते हैं, और आपके पास एक व्यक्ति कह सकते हैं या कस्टमर केयर का नंबर होता है, आप कॉल करेंगे, वो सारी जानकारी दे देते हैं कि पेमेंट हो गया है या नहीं हुआ है, वापस आएंगे तो कितनी देर में आएंगे, ये सारी जानकारी हमें समय रहते मिल जाती है। अब प्रश्न है यूपीआई के नए नियम फरवरी 2026 से क्यों लागू किए जा रहे हैं। तो पहला विकल्प है डिजिटल भुगतान को और तेज और सुरक्षित बनाने के लिए, दूसरा है केवल बैंकिंग सिस्टम को अपडेट करने के लिए, तीसरा है मोबाइल ऐप्स को प्रमोट करने के लिए, चौथा और आखिरी है विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए। तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।